तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स का शिकंजा। मुंबई और पुणे के घर और दफ्तर पर छापा, तलाशी आज भी रहेगी जारी। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से इनकम टैक्स अधिकारियों की पूछताछ, करीब 5.5 घंटे तक सवाल जवाब। फिल्म निर्माता मधु मंटेना और विकास बहल पर भी दबिश, टैक्स चोरी का आरोप। फैंटम फिल्म्स पर टैक्स चोरी का शक, 2018 में बंद हो गई थी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी। मुंबई और पुणे में करीब 30 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, फैंटम फिल्म्स पर कमाई की गलत जानकारी का आरोप। फिल्मी हस्तियों पर आईटी एक्शन से सुलगी सियासत, विपक्ष ने कहा सरकार की जांच एजेंसियों के बहाने कार्रवाई। कांग्रेस के अशोक चव्हाण बोले केंद्र के खिलाफ बोलने पर दबाव का माध्यम। विपक्ष के आरोपों को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया गलत, कहा जानकारी के आधार पर इनकम टैक्स की जांच। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इनकम टैक्स की कार्रवाई को बोला गलत, ट्वीट में लिखा उम्मीद है इनकम टैक्स बंधुआ मजदूरी से बाहर आएगा। विपक्ष के सवालों पर बहस, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा कांग्रेस के सवालों का कोई अंत नहीं। आज होगी बीजेपी पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक, अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह उम्मीदवारों का करेंगे मंथन। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय समेत 6 नेता दिल्ली आए, लिस्ट पर चर्चा। आज और कल बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक, असम और बंगाल के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर फैसला संभव। असम में चुनावी रणनीति पर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, अमित शाह और जेपी नड्डा मीटिंग में शामिल। टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग का आदेश, चुनाव प्रचार माध्यमों से पीएम वैक्सीन वाली तस्वीर और वीडियो 72 घंटे के भीतर हटाया जाए। पश्चिमी मिदनापुर की रैली में शुभेंदु अधिकारी का ऐलान, ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराना उनकी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल के बोगांव में बीजेपी नेता गोविंदा बिस्वास की पिटाई, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। दिल्ली में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए अभिनेता हिरण चैटर्जी, देखने के लिए उमड़ी भीड़। अगले 2 दिन में टीएमसी जारी कर सकते उम्मीदवारों की लिस्ट, सूत्रों के मुताबिक एक ही बार में सभी प्रत्याशियों का आएगा नाम। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा पार्टी छोड़ने के खौफ की वजह से टीएमसी नहीं जारी कर रही उम्मीदवारों की लिस्ट। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, सुबह 11 बजे खाद कारखाने के विकास कार्यों को निरीक्षण। 28 करोड़ की लागत से बने डैम का भी निरीक्षण, शाम को नुमाइश ग्राउंड के कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रयागराज में नदी अधिकार यात्रा के दौरान बवाल, निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प। तमिलनाडु में एआईएमआईएम के नेता शशिकला ने राजनीति से संन्यास का किया ऐलान, जारी बयान में कहा मैंने कभी सत्ता या पद की लालसा नहीं की। बीजेपी ने शशिकला के फैसले पर जताई खुशी। तमिलनाडु बीजेपी के इंचार्ज सीटी रवि ने कहा एनडीए सत्ता में आएगी वापस, बीजेपी को विश्वास। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत फतेहपुर शेखावटी पहुंचे, राजस्थान के नागौर में जनसभा। किसान नेता सुभाष चौधरी ने के जन्मदिन में हुए शामिल, तलवार से काटा गया केक। यूपी के शामली में किसानों ने सरसों की फसल पर चलाया ट्रैक्टर, नए कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी। संगरूर में दूल्हा दुल्हन ने शगुन के लिए लगाया बॉक्स, जमा किए गए पैसे दिए किसान आंदोलन के लिए। मिर्जापुर आई थी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में दर्शन और पूजा। अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है भारत बायोटेक की नीजल वैक्सीन का ट्रायल, पटना, एम्स, नागपुर, हैदराबाद और नागपुर में मिल सकती है मंजूरी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के जारी किए आंकड़े, 81% प्रभावी पाई गई वैक्सीन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को कोरोना वैक्सीन का लगा पहला डोज, सेंकुलम हेल्थ सेंटर में टीकाकरण। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटों में कोरोना से कोई मौत नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। 2020 में लॉकडाउन में भारत में करीब 15 लाख स्कूल हुए बंद, 24 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई पर असर, यूनिसेफ ने दिया डेटा। 24 घंटे में कोरोना के 14,989 नए मामले आए सामने, 98 मरीजों ने तोड़ा दम।
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,70,000 से ज्यादा। अब तक 1,57,000 से अधिक लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,855 नए मामले। 42 लोगों ने राज्य में कोरोना से गंवाई जान। महाराष्ट्र के अमरावती में संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय में 56 कर्मचारियों को कोरोना। 13 कर्मचारियों के परिवार भी आए चपेट में। महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कोरोना के मामले। 21 छात्र पॉजिटिव। कुंभ में सन्यासी अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापना का कार्य पूरा। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई भी निकली। अक्सर में पेशवाई के दौरान दिखा हिंदू मुस्लिम भाईचारा। साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। नोएडा में देश का सबसे बड़ा रोबोटिक कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत मुख्य अतिथि। जोधपुर में एमएस धोनी स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे। जमा हो गई जबरदस्त भीड़। भीड़ की वजह से बेकाबू हालात। तितर बितर करने के लिए चलानी पड़ी लाठियां। मेरठ में दबंगों ने सरे बाजार बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। सड़क से गुजर रही एक छात्रा को लगी गोली। मेरठ में पुराने घर को तोड़ने के दौरान हादसा। गली से गुजर रही महिला और 2 मजदूर जख्मी। महाराजगंज में भारत नेपाल की सुनौली सीमा पर चेकिंग के दौरान हंगामा। नेपाली महिला तस्करों ने महिला एसएसबी जवान पर किया हमला। तनाव की वजह से करीब 3.5 घंटे तक बंद रहा रास्ता। दोनों देशों के प्रशासनिक अफसरों की बातचीत के बाद सुधरे हालात। गाजीपुर में गैराज के पास खड़ी 2 गाड़ियों में आग। मालिक ने जताया रंजिश का शक। यूपी के जालौन में जंगल के बीच लगी आग। गांव वालों की मदद से पाया गया काबू। ओडिशा के सिमलीपाल जंगल में लगी आग। काबू पाना मुश्किल। राजस्थान के धौलपुर में थाने के मालखाने में लगी आग। जब्त की गई 90 बाइक खाक। फरीदाबाद में महिला आयोग की टीम की छापेमारी। घर में बंद बुजुर्ग महिला को कराया अस्पताल में भर्ती। बहू पर तंज करने का आरोप। बुजुर्ग के बेटे की हो चुकी है मौत। बीटीओ ने कहा मां से मिलने पर थी रोक। झूठे आरोप लगाकर केस। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस पर मिर्ची पाउडर डाल फायरिंग कर बदमाशों को छुड़ाने की कोशिश। बस में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। यूपी के अमरोहा में दलित नाबालिग से दरिंदगी। पीड़ित ने की खुदकुशी की कोशिश। हाथरस कांड के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर घोषित हुआ 1 लाख रुपए का इनाम। एनएसए के तहत हो सकती है कार्रवाई। मेरठ में हॉस्पिटल में पार्किंग को लेकर 2 गुटों में पथराव। वारदात सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में दलित बच्चे की हत्या कांड में खुलासा। 17 साल का आरोपी गिरफ्तार। रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद वारदात को दिया था अंजाम। बिहार के छपरा में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या। शव उठाने गई पुलिस की गाड़ियों को लेकर लोगों ने बनाया निशाना। बिहार के सरसा में बेखौफ अपराधियों का तांडव। 1 घंटे के अंदर 2 लूट की वारदात। पुलिस को दी चुनौती। सुपौल में तेज रफ्तार बस पलटी। 3 लोगों की मौत, कई घायल। गाजीपुर में दुकान में लूटपाट की कोशिश नाकाम। वारदात सीसीटीवी में कैद। घुस गए थे नकाबपोश लुटेरे। मोतिहारी में भारत फाइनेंस कंपनी में घुसे हथियारबंद अपराधी। 10 लाख रुपए लेकर बाइक से भागे। कौशाम्बी में महिला को बचाने के चक्कर में आरपीएफ सिपाही की ट्रेन से टकराने से मौत। घर में पसरा मातम। जालंधर में अवैध शराब कारोबारी के घर फायरिंग और पत्थरबाजी। 4 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज। बिहार के बेगूसराय में तेल टैंकर मालगाड़ी हादसे के शिकार। 1 डिब्बे के 4 पहिए टूटे। कटिहार हादसे में 2 की मौत। खड़े ट्रक को पीछे से रेत से लदे ट्रक ने मारी थी टक्कर। पटना सिटी के फतुहा थाने में छेड़खानी के विरोध पर दबंगों ने मां को मारी गोली। महिला की मौत। बिहार के नालंदा में एलआईसी अधिकारी की पीट कर हत्या। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। कोर्ट के फैसले के बाद जमीन पर लेने गए थे कब्जा। लोक जनशक्ति पार्टी के महानगर अध्यक्ष और साथियों पर आरोप। मृतक के 2 भाई भी हमले में जख्मी। यूपी के ललितपुर में 20 साल जेल काटने के बाद रेप के आरोप में निर्दोष बरी हुआ शख्स। सदमे में मां बाप और 2 भाइयों की हो चुकी है मौत। नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ डीएम आवास के बाहर प्रदर्शन। ऑनलाइन परीक्षा के बाद ऑफलाइन परीक्षा कराने के लिए दबाव बनाने से अभिभावक खफा। ग्वालियर में
राजस्व विभाग का कर्मचारी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। अहमदाबाद में आज भारत इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच, भारत फिलहाल 2-1 से आगे। पिच पर सवाल उठाने वालों को कप्तान कोहली का जवाब, बोले आप जीतने के लिए खेलते हैं या टेस्ट को 5 दिन तक खींचने के लिए। मियामी टेनिस ओपन से रॉजर फेडरर ने अपना नाम लिया वापस। 8 मार्च को कतर टेनिस टूर्नामेंट से करेंगे सर्जरी के बाद वापसी। भारत की महिला बॉक्सर मैरी कॉम को मिला बड़ा पद, इंटरनेशनल बॉक्सिंग संघ की चुनी गई चेयरपर्सन। आरबीआई गवर्नर ने टीकाकरण से कोविड-19 से बिगड़े आर्थिक हालातों में सुधार की जताई उम्मीद, दक्षिण वित्त गवर्नर समूह की बैठक में लगाया अनुमान। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के बाद अब दूध, फल और सब्जियों के भी दाम बढ़ने की आशंका, सप्लाई चेन में गड़बड़ाने का दिखेगा असर। कारोबारी साल 2021 में केंद्रीय टैक्स में सेस और सरचार्ज की हिस्सेदारी बढ़कर हुई 19.9%। राज्यों को टैक्स ट्रांसफर में 41% की गिरावट आई। गुरुवार को ईपीएफओ कर सकता है 2020-21 के लिए ब्याज दर का ऐलान, ब्याज दरों में कमी का लगाया जा रहा अनुमान। किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जल्द होगी जारी, किसान घर बैठे ऑनलाइन करा सकते हैं नामांकन। और ये बिस्किट ने पार्ले बिस्किट के खिलाफ डिजाइन को लेकर मामला दर्ज कराया, दिल्ली हाईकोर्ट में 12 अप्रैल को होगी सुनवाई। ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक डिजिटल हो रहे हैं देश के किराना स्टोर, 75% दुकानदार डिजिटल स्टोर बनाने की दिशा में कर रहे काम। फ्लिपकार्ट ने नए कस्टमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग स्पेस में लाने पर फोकस बढ़ाया, 20 और शहरों में ले जाएगी ग्रोसरी बिजनेस। लोग अब स्टॉकवेयर ऐप के जरिए कर रहे हैं अपनों की जासूसी, भारत में 4,627 मोबाइल यूजर्स इसका शिकार हुए। वाहन के जरिए हर महीने 5,000 ब्लू कॉलर श्रमिकों को मिलेगा रोजगार, लॉजिस्टिक, डिलीवरी और बीपीओ जैसे सेक्टर्स में मिलेगी नौकरियां। देश में आया 6.3 तीव्रता का तेज भूकंप, लारिस शहर से 22 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में भूकंप का केंद्र। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में कोरोना वायरस टेस्टिंग सेंटर के बाहर हुआ विस्फोट, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे के ऊपर पैराग्लाइडिंग का अद्भुत नजारा, मशहूर पैराग्लाइडर की जोड़ी का कमाल। पोप फ्रांसिस ने म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट को ठहराया गलत, राजनीतिक कैदियों को जल्द रिहा करने की मांग की। न्यूयॉर्क के मेयर के दफ्तर के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन, मेयर पर है 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप। साउथ कोरिया में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगने के बाद 2 लोगों की हुई मौत के कारणों की सरकार करा रही जांच। टेक्सास के बाद सैन फ्रांसिस्को से भी हटाई गई कई पाबंदियां, मूवी थिएटर, जिम, रेस्टोरेंट के साथ कई दुकानों को खोलने का आदेश। दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11,51,00,000 के पार, 25,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मिगुएल कार्डोना ने ली अमेरिका के शिक्षा मंत्री की शपथ, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी नाम की सिफारिश। ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता कीमिया अलीजादेह सफेद झंडे के तले टोक्यो ओलंपिक में लेंगे हिस्सा, ईरान छोड़ जर्मनी में शरणार्थियों का जीवन जी रही है कीमिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।